Hello everyone. In this video we will discuss chapter number 3 of class 8 history, tribals, the course and the vision of a golden age. So as you know, in our earlier part we have discussed about Birsa. So in this video we will discuss another topic of this chapter. So let's start. How did tribal groups live? ट्राइबल ग्रुप्स किस तरीके से रहा करते थे? By the 19th century, tribal people in different parts of India were involved in the variety of activities. 19th century के during जो tribal communities थी different parts of इंडिया में जो रहती थी इन्वॉल्व थी अलग अलग एक्टिविटीज़ में, यानी अलग अलग वो काम किया करती थी. सो सम वर झूम कल्टिवेटर्स, जिसमें से जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उसमें से कुछ कम्युनिटीज़ के लोग झूम कल्टिवेटर्स थे. तो यहाँ पर देखेंगे हम कि झूम का मतलब क्या है और झूम कल्टिवेटर्स कौन थे और किस तरीके से कल्टिवेशन किया करते थे. सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन. जो कम्युनिटी थी उसमें से कुछ जो थे झूम कल्टिवेटर्स थे और झूम कल्टिवेशन प्रैक्टिस किया करते थे. दैट इज़ शिफ्टिंग कल्टिवेशन. इसको हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन के नाम से भी जानते हैं. सो दिस वॉज डन ऑन द स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट. द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन. इस तरीके की कल्टिवेशन में या झूम कल्टिवेशन में सबसे पहले एक स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड लिया जाता है, एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है फॉरेस्ट की लैंड का, और वहाँ पे जो जंगल होते हैं उसको कट कर दिया जाता है. कट करने के बाद उन ट्रीज़ को वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है, यानी जला दिया जाता है, ताकि जलने के बाद वहाँ पे जो ऐश है, राख जो रह जाती है, उससे क्या हो जाती है, वो लैंड ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है. So they spread the ash from the firing which contain potash. और उस जो ऐश होती है उसमें क्या हो जाती है, जब सॉइल के साथ मिल जाती है तो उसमें पोटाश की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है. टू फर्टिलाइज द सॉइल, जो कि फर्टाइल करती है सॉइल को और ज़्यादा. सो दे यूज टू एक्स टू कट ट्रीज एंड द होल स्क्रैच द सॉइल एंड ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द कल्टिवेशन. इस तरीके से वहाँ पर फिर क्या बीज डाल दिया जाता है और वो सीड उसमें ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है और उसको कुछ समय तक के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वहाँ पर क्या हो सके, आपकी बारिश आने के बाद वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो हो सके. सो इंस्टेड ऑफ द प्लोइंग द लैंड एंड सोइंग द सीड्स वंस क्रॉप वॉज रेडी टू हार्वेस्ट. और जब वो क्रॉप रेडी टू हार्वेस्ट हो जाती है, दे मूव टू अनदर फील्ड. ठीक है, जब उसको हार्वेस्ट करने के बाद वो लोग उस कुछ समय तक उस लैंड पर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर खेती करते हैं, और उसके बाद फिर उस लैंड को छोड़कर दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, दूसरी फील्ड की तरफ मूव कर जाते हैं कल्टीवेशन करने के लिए, ताकि दोबारा से उस लैंड पर या उस फील्ड पर क्या हो सके, जो ट्रीज़ हैं दोबारा से ग्रो हो जाएं. ठीक है, ताकि दोबारा से उनको कट करके और फिर दोबारा से वहाँ पर क्या की जाए, उनको बर्न करके फर्टिलिटी उसकी ज़्यादा बढ़ा दी जाए. सो ए फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस वॉज लेफ्ट फैलो और सेवरल ईयर्स. सो इन दिस शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वर फाउंड इन द हिली फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स नॉर्थ ईस्ट इन द सेंट्रल इंडिया. हमारे भारत देश में या इंडिया में जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं कहाँ पे फाउंड होते हैं, मेनली जो हिली एरिया हैं आपके नॉर्थ ईस्ट साइड के, वहाँ पे ये प्रैक्टिस की जाती है. सो द लाइफ्स ऑफ दीज ट्राइबल पीपल डिपेंडेंट ऑन द फ्री मूवमेंट विद इन द फॉरेस्ट एंड द बीइंग टू एबल टू यूज़ द लैंड फॉरेस्ट फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स. ये लोग क्या करते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग झूम कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ ही फ्री होते हैं जंगलों में मूव करने के लिए और वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. सो दैट इज़ द ओनली वे they could practice shifting cultivation. Now some were hunter and gatherers. जैसा भी मैंने बताया, जो ट्राइबल ग्रुप्स क्या वर्क करते हैं, कुछ उसमें से मैंने बताया, जैसे झूम कल्टिवेटर्स रहे हैं और
उसमें से कुछ होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, हंटर और गैदरर्स होते हैं। हंटर गैदरर्स यानी शिकारी, और आर्किटेक्ट जो क्या करते हैं, सामान को इकट्ठा करते हैं जंगलों से। अब क्या क्या जंगलों से या फॉरेस्ट से सामान जो है कलेक्ट किया जाता है। सो इन मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप्स लिव बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं रहते हैं और हंटिंग करते हैं, वहाँ पे शिकार करते हैं एनिमल्स का, और गैदर करते हैं फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ें। दे सॉ फॉरेस्ट एज द एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। उनके लिए फॉरेस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए। द खोंड, जो खोंड जनजाति है, वर सच एज कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। खोंड जनजाति पाई जाती है आपकी उड़ीसा स्टेट में। दे रेगुलरली वेंट आउट एंड कलेक्टिव हंट्स एंड द डिवाइडेड द मीट अमॉन्ग देमसेल्व्स। तो जो खोंड जनजाति है वो उड़ीसा में पाई जाती है कम्युनिटी। दे रेगुलरली, ये क्या करते हैं, रेगुलरली कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिवली हंट करते हैं यानी शिकार करते हैं जंगलों में, और जो भी जितना भी शाम को इनका जो शिकार है उसको क्या करते हैं, जो मीट है उनको डिवाइडेड करते हैं इक्वली और आपस में शेयर करके उसको ईट करते हैं। सो दे एट फ्रूट्स रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक्ड फूड विद द ऑयल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल एंड महुआ। इसके साथ साथ हंटिंग के साथ साथ ये गैदर करते हैं फ्रूट्स, साथ साथ जो रूट्स होती हैं, और फ्रूट्स के साथ साथ रूट, और ये लोग क्या करते हैं, कुक करते हैं इनको, और जो जंगलों से मिलने वाली चीज़ें हैं जैसे सीड से क्या निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, ठीक है, तेल निकालते हैं, जैसे सीड्स ऑफ साल, साल के जो सीड्स होते हैं उनसे, महुआ का जो होता है उनका यूज़ करते हैं ऑयल के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए। सो दे यूज मैनी फॉरेस्ट, साथ साथ ये जो डिफरेंट जो हर्ब्स हैं, जो जंगलों से शब्स हैं या हर्ब्स मिलती हैं, उनको मेडिकल जो मेडिसिनल जो पर्पस होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे किसी के कहीं चोट लग जाए तो उन शब्स और हर्ब्स का यूज़ करते हैं एज ए रेमेडी। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट्स, और उनको सोल्ड भी करते हैं, जो लोकल मार्केट्स होती हैं उनकी, वहाँ पे उनको सेल भी करते हैं। सो द लोकल वीवर्स एंड द लेदर वर्कर्स टर्न टू द खोंड्स when they needed to supplies of kusum and the palash flowers to color their clothes and leather। जो बहुत सारे जो वीवर्स होते हैं या बुनकर के साथ साथ जो लेदर वर्कर होते हैं, जो लेदर का काम करने वाले होते हैं, वो टर्न हो रहे हैं, यानी इन कम्युनिटीज़ के पास आते हैं जब इनको ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए, जो ये क्योंकि ये सप्लाई करते हैं कुसुम के जो फ्लावर्स होते हैं और जो पलाश फ्लावर होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है कलर के लिए, ठीक है, कपड़े से रंगते हैं। तो वीवर्स यहाँ पर आते हैं किसकी तलाश में, इन फूलों की तलाश में, जो कि इन ट्राइबल कम्युनिटी से लेते हैं, जो कि जंगलों से फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं, ताकि ये अपने जो कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं या फिर लेदर है, उनको कलर कर सकें। So now we will discuss keywords. Fallow, a field left uncultivated for a while so that the soil recovers fertility, यानी कोई भी ऐसा लैंड या फील्ड जिसको छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए ताकि उसकी फर्टिलिटी वापस आ सके। साल एक ट्री है, और महुआ इज़ अ फ्लावर दैट इज़ ईटन और यूज टू मेक एल्कोहल, जो